स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 1 पर है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ये एग्ज़ाम हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी से हों, आईबीपीएस से हों, जिससे भी हों, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के हमारे इस लेसन में हम शुरू करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है टू बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना। इसका मतलब बॉर्न इन लग्जरी, यानी एक अच्छे घर में पैदा होना, एक अच्छे आरामदायक घर में पैदा होना, बॉर्न इन लग्जरी। दूसरा देखिए, टू गिव द कोल्ड शोल्डर टू समवन, यानी अनफ्रेंडलीनेस, यानी अमित्रता का व्यवहार करना, शत्रुता टाइप का व्यवहार करना। तो इसमें आप देखेंगे कि टू इग्नोर हमारा इसमें आंसर होगा, टू इग्नोर, किसी को इग्नोर करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, इन एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर यानी इन परफेक्ट ऑर्डर। हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कोई भी चीज़ एक सिस्टम से होना, एक परफेक्ट क्रम में होना। तो इसमें हमारा आंसर आएगा सी, टू पुट हार्ट एंड सोल इन टू ए थिंग, यानी किसी भी काम को आत्मा और दिल से करना, यानी टू पुट ऑल एनर्जी टू ए थिंग, यानी एक चीज़ में पूरी अपना जो है दिल और दिमाग से, मेहनत से करना। तो टू पुट ऑल वंस एनर्जी इन टू ए थिंग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, यानी इस बात को आप मैं हिंदी में बताना चाहता हूं, आपके पास जो भी कुछ है उसी में संतोष करना। ये ऐसा ना हो कि जो पास में है वो भी चला जाए। तो ए बर्ड इन हैंड्स इज वर्थ टू इन बुश, यानी बेकार में दो चीज़ों में हाथ डालना जो है वो भी चली जाए। तो इसमें हमारा आंसर बनता है टू बर्ड्स आर बेटर देन वन बर्ड, ओनली टू बर्ड्स कैन प्ले, वन बर्ड कैन नॉट प्ले, birds are always for bush not for hand, one certainly is worth more than two prospective, यानी जो आपके पास पक्का है वही सही है दो चीज़ों में हाथ डालने की बजाय। तो डी इसमें हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए इसमें डी हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है टू गो इनटू बैक। तो टू गो इनटू बैक का मतलब शोक में चला जाना, शोक में चला जाना, विलाप करना, मातम मनाना। तो इसमें मॉर्निंग जो है वो हमारा आंसर होगा। अगला है द प्रोज एंड कॉन्स। तो द प्रोज एंड कॉन्स होता है हमेशा विरुद्ध बहस करना, यानी हमेशा कुछ बुराई ढूंढना, या जिस तरह से कांग्रेस भाजपा में बुराई ढूंढती रहती है, भाजपा कांग्रेस में बुराई ढूंढती रहती है। फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग, यानी हमेशा कोई भी, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, उसके अगेंस्ट रहकर बात करना। तो ये हमारा इसका आंसर होगा फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग। हमेशा इस बात को याद रखें। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला है ब्लैक शिप। तो ब्लैक शिप ए कॉस्टली आइटम, ए डार्क शाइनी ऑब्जेक्ट, एन अनवर्दी पर्सन, यानी बेकार का आदमी, एन अनवर्दी पर्सन, बेकार आदमी अनवर्दी पर्सन होता है। तो इसमें देखिए आप, इसमें आपको मिलेगा ये रहा सी नंबर पे, एन अनवर्दी पर्सन, बेकार आदमी, जो कोई काम का ना हो। अगला है चाइल्ड प्ले, यानी इजी टास्क, यानी बच्चों का खेल, यानी छोटा सा ऐसा काम है तो बच्चों का खेल है। तो ए वेरी इजी थिंग, ये हम नो का हमारा आंसर ए इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए टू बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। कहते हैं ना कई बार बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, यानी इस डेंजर को फेस कौन करे, टू टेक लीड इन डेंजर। ये देखिए पहले नंबर पे ही दिया हुआ है, तो टू टेक लीड इन डेंजर। तो अगला हमारा है देखिए स्टूडेंट्स टू थ्रो डस्ट, टू थ्रो डस्ट इनटू वन आई, यानी किसी की आंखों में धूल झोंकना। आप मुहावरों में हिंदी में भी पढ़ते होंगे, किसी की आंखों में धूल झोंकना। स्पष्ट है टू डिसीव, उसको धोखा देना। अगला है द अल्फा एंड ओमेगा। तो ये ग्रीक भाषा का 24वां शब्द होता है, उसके बारे में होता है अल्फा एंड ओमेगा, यानी स्टार्टिंग और एंड। तो देखिए दिया हुआ है इसमें सी नंबर पे द बिगनिंग एंड द एंड। तो इसमें हमारा आंसर सी होगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला हमारा क्वेश्चन है टू लुक ब्लू, टू लुक ब्लू, देखिए ध्यान से, टू बी अनॉयड, टू लुक सैड, टू फील हैप्पी, टू लुक सिक। तो टू लुक सैड यानी टू लुक ब्लू, यानी नीला दिखाई देना, इसका मतलब वो उदास होना। हॉट
हेड जो होता है, हॉट हेडेड बोलते हैं इसको, हॉट हेडेड वो होता है गर्म दिमाग का आदमी, गर्म दिमाग का आदमी, वन हु इज वेरी रश, यानी गर्म दिमाग का आदमी जो हमेशा ही लड़ने के लिए तैयार रहे। ये बी इसमें हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए पाइप ड्रीम, यानी बेकार में कल्पना करना, एक अनप्रैक्टिकल प्लान हम कह सकते हैं, एन अनप्रैक्टिकेबल प्लान इसमें ए नंबर पे दिया हुआ है। यानी ए पाइप ड्रीम यानी एक कल्पना करना, बेकार की कल्पना करना, तो इसमें एन इन प्रैक्टिकल प्लान, जो प्रैक्टिकेबल प्लान इसमें आंसर होगा। अगला है टू टेक समबॉडी फॉर ए राइड, टू टेक समबडी फॉर ए राइड, तो यानी किसी को घोड़े पे सवार करना, इसका मतलब उसे धोखा देना, घोड़े पे चढ़ा दिया, बोलते हैं ऐसे हम घोड़े पे चढ़ा दिया। टू डिसीव और ह्यूमिलिएट हिम, यानी किसी को घोड़े पे चढ़ाना, उसको ह्यूमिलिएट करना, उसको डिसीव करना, उसको धोखा देना, तो सी इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला देखिए स्टूडेंट्स, टू क्रॉस स्वॉर्ड, यानी तलवारों को तान लेना, क्रॉस कर देना, एक दूसरे से भिड़ा कर खड़े हो जाना, यानी टू फाइट यानी लड़ाई करना। क्लियर है। एक चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी पुरानों की चिप, जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर की चिप, तो चिप में सब कुछ होता है, आपको पता है। तो कहता है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी पुराने ब्लॉक की, पुरानों की चिप होना, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर, यानी अपने पूर्वजों की करेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी उनके चरित्र उसके अंदर शामिल होना। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहां पर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए, टू प्ले वन फॉल्स, यानी टू बिट्रे, टू डिसीव, किसी को धोखा देना, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। तो इसमें ए जो है वो ए आंसर दिया हुआ है। उसके बाद में है टू टेक द वर्ड आउट ऑफ वंस माउथ, यानी किसी के मुंह से शब्द निकाल लेना। इसका मतलब है कि कोई जैसे मैं कोई बात कहना चाहता हूं और मुझसे पहले कोई और आकर कह दे, तो मैं कहूंगा कि जो मुझे कहना था वो तो उसने कह दिया। तो इस टाइप से टू एंटीसिपेट, देखिए इसमें दिया गया है टू एंटीसिपेट व्हाट ए पर्सन इज अबाउट टू से, यानी वो बात कह देना जो कोई कहने वाला हो। तो इसमें डी हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो इसमें हमारा आंसर देखिए, आंसर है टू वीप बिटरली एंड लॉन्ग, टू एक्सप्रेस सोरो विच अपीयर्स डीप बट नॉट रियल। तो देखिए यही इसमें आंसर होगा। और अगला देखिए, टू बिहेव लाइक ए कनिंग पर्सन, टू डिसीव बाई टेल्स ऑफ मिसफॉर्चून, तो ये नहीं है, टू एक्सप्रेस सोरो विच अपीयर्स डीप बट इज नॉट रियल। तो इसमें यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला देखिए, अगला है ए मैन ऑफ स्ट्रा, ए मैन ऑफ स्ट्रा स्क्रू क्रो, ए मैन हु कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, ए बोस्टफुल मैन, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी जिस आदमी का कोई भी आधार ना हो, जिस आदमी का, जैसे हम कह देते हैं बिन पेंदी का लोटा, यानी जिसके पेंदी नीचे नहीं होती, उसमें आप कुछ भी डाल दो इधर उधर लुढ़क जाएगा। तो ए मैन ऑफ स्ट्रा, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका कोई भी आधार नहीं हो। हम कह सकते हैं टू टॉक वंस हेड ऑफ, यानी जब हम कहते हैं यार तू जो भी बोल रहा है वो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, तू क्या बोल रहा है, तो टू टॉक एक्सेसिवली, यानी इसमें टू टॉक लाउडली, वो जोर से बोलना अलग होता है। कई बार ऐसी बात करना, आप बोल तो रहे हैं और बात भी कर रहे हैं लेकिन सिर के ऊपर से जा रही है, अंदर कुछ भी नहीं बैठ रहा। तो टू टॉक एक्सेसिवली यानी बेकार में और ज़्यादा बातें करना। तो टू टॉक वंस हेड ऑफ का आंसर हमारा इसमें डी आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टू फ्रेम ए पर्सन, यानी एक आदमी को फ्रेम कर लेना कि भाई इसी पे लगाना है, जो भी कुछ लगाना है इसी पे लगाना है। टू बी फूल समवन, टू मेक वंस अपीयर गिल्टी, यानी एक आदमी पर को फ्रेम कर लेना कि भाई इसी की गलती है, इसी की गलती है। टू मेक वंस अपीयर गिल्टी, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। अगला है ए स्नेक इन द ग्रास, यानी छुपा हुआ खतरा, यानी अचानक एक ऐसा खतरा आपके सामने आ गया जिसकी आपको कोई होप नहीं थी। तो इसका मतलब अनरिकॉग्निजेबल डेंजर, यानी जिससे आप बिल्कुल परिचित नहीं है। तो सी इसमें हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मिलता हूं। हमारी सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद।